डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 22 जनवरी 2025 को हुए कक्षा 4 के गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन। तो आप इस पेपर को हल करते समय ये ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन का सीरियल नंबर अलग हो सकता है और अंदर ऑप्शन के सीरियल नंबर भी अलग हो सकते हैं। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अबेकस में दर्शाई गई संख्या क्या है? तो यहाँ पे वंस तो 0 हैं और 10 से इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 70। संख्या 69 का विस्तारित रूप है। 69 यानी कि 60 + 9, तो ये वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का सही अवरोही क्रम है। अवरोही होता है उतरते हुए क्रम में, इनके पहले बड़ी संख्या उसके बाद छोटी संख्या, तो यह वाला हमारा राइट होगा। इसमें 69 सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, इसके बाद 59, इसके बाद 56, उसके बाद 54। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर 10 बॉल्स हैं एक ही बड़े बर्तन में और उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 बार 2 2 हैं, 1 2 3 4 5, यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पैकेट में 10 गुब्बारे हैं, तो ऐसे ही 3 पैकेटों में गुब्बारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो हम 10 × 3 करेंगे, यानी कि 30, ये वाला हमारा राइट। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 15 में से 3 को कितनी बार घटाने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? तो 15 में से हम 3 को 5 बार घटाएंगे, तब जाकर हमारा शेषफल 0 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पी क्यू और आर के मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। ये प्लस का क्वेश्चन है, पी के स्थान पर कोई अंक होना चाहिए और इस लाइन का जोड़ 4 नीचे आना चाहिए। इस लाइन का जोड़ तब 4 आएगा जब हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, यानी कि p बराबर 8। 8 + 6 14 हासिल 1। अब 7 और 5 12, 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये बनेगा 13। 13 का आया 3 हासिल 1, इनके r बराबर 3। और अब 6 में हम 1 जोड़ेंगे, यह 7 बन चुका है, जबकि नीचे 9 ही आना चाहिए, तो हम q के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो q का मान होगा 2। 8 2 3, 8 2 3, यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विकल्प में संख्याओं का घटाव 613 + 119 के बराबर है? पहले हम इसका जोड़ ही कर लेते हैं। 9 में 3 जोड़ेंगे तो यह होगा 12 हासिल 1, 1 2 और 1 हासिल वाला 3 बनेंगे। अब 6 में 1 ये जोड़ेंगे 7, 732 हमारा इसमें आंसर होना चाहिए, जो कि 900 में से 168 घटाएंगे तो उस कंडीशन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तन्मय 500 रुपये लेकर बाजार गया था, उसने 250 किताबें और 120 के पेन खरीदे, तो बताइए उसके पास शेष कितने रुपए बचे? 250 और 120, इन दोनों को मिलाएंगे तो यह बनेंगे 370। अब 500 में से हम 370 घटाएंगे तो यह होगा 130। क्वेश्चन नंबर 10, हल कीजिए। 108 × 12, 108 की हम 12 से गुना कर देंगे, एक ही लाइन में इसकी गुना कर लेंगे। 12 8 96, 96 का 6 हासिल 9, 12 × 0 0 हासिल 9, 12 एकम 12, इनके 1296। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 11, एक कतार में 15 कुर्सियां लगी हुई हैं, तो बताइए 10 कतारों में कितनी कुर्सियां लगाई जा सकती हैं? तो 15 की गुना हम 10 से कर देंगे तो यह होगा 150। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी संख्या 6009 है? तो यह वाली संख्या 6009 है। क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार के पास 24 किलोग्राम दाल है, वह इसके 3 किलोग्राम दाल के पैकेट बनाना चाहता है, तो दाल के कुल कितने पैकेट बनेंगे? तो 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 8 पैकेट। क्वेश्चन नंबर 14, मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, 4 अंकों की कोई संख्या है। 1000 के स्थान पर 7, 1000 के स्थान पर 7, सैकड़े के स्थान पर 6, ये सैकड़े के स्थान पर 6 रखा हमने, दहाई के स्थान पर 9 और इकाई के स्थान पर 8, तो हमारे पास संख्या होगी 7698। 7698, ये वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो इसमें लास्ट वाला हमारा राइट होगा। 7225, 7255, 7325 और 7355। क्वेश्चन नंबर 16, चित्र के छायांकित भाग के लिए सही विकल्प का चयन करें।
तो यहाँ पर कुल छोटे भाग 16 दिए गए हैं और इसके छायांकित भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। तो ये वाला हमारा राइट होगा 7/16। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस आकृति में 1/4 भाग छायांकित है? यह भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको भी हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। कुछ बच्चों ने यह लगाया होगा जबकि यह गलत है। यहाँ पर हम देखें इसमें तो कुल छोटे भाग हैं 8 और इसके छायांकित भाग हैं 2। अगर हम इस पूरी भिन्न को 2 से भाग करें तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 4, यह बनी 1/4। तो यह वाला हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृतियों में त्रिभुजाकार आकृति कुल आकृतियों की कौन सी भिन्न है? तो यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृतियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं और कुल आकृति यहाँ पे 7 के बाद 8, 9, 10, 11 हैं। तो यहाँ पे 7/11 यह वाला हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस आकृति का परिमाप सबसे कम है? कम परिमाप वाली आकृति को हमें बताना है। तो जब आप इसको काउंट करके देखेंगे सभी आकृतियों का परिमाप, तो इस आकृति का परिमाप कम होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल में अंतर कितना है? यहाँ पे हमें अंतर बताना है। तो ए वाली जो आकृति है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका क्षेत्रफल है 5। और बी वाली जो आकृति है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे बी वाली आकृति का क्षेत्रफल है 9। 9 में से हम 5 घटाएंगे तो 4 वर्ग इकाई, यह वाला हमारा राइट आंसर होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी और गणित विषय का पेपर का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।